लड़की स्तब्ध रह गई जब उसने अपने पिता को अपनी कोमा में पड़ी मां के अस्पताल के बिस्तर के पास ही अपनी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में उसने अपने पिता का सामना किया, लेकिन बदले में उसे उनके कठोर ताने सुनने पड़े। फिर वह अपनी प्रेमिका को लेकर कमरे से चला गया। लड़की को अपनी मां के बिस्तर के पास अकेला छोड़कर, जो निराशा में रो रही थी, उसने अपनी 3 साल से बेहोश मां के सामने अपने दिल की सारी पीड़ा उड़ेल दी। ऐसा लगा जैसे उसकी मां ने अपनी बेटी की आवाज सुन ली हो और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन लड़की ने यह नहीं देखा। अपने आंसू पोंछकर और खुद को संभालकर वह बाहर निकल गई ताकि अपनी मां के इलाज के लिए हाथ से बुनी हुई जूतियों को बेच सके। लेकिन कोई भी उसकी हाथ से बनी जूतियां खरीदने को तैयार नहीं था और घंटों धूप में घूमने के बाद वह बेहोश हो गई। वहीं पास में लापता व्यक्ति का पोस्टर चिपका रहे एक आदमी ने उसे देखा और दयालुता से उसे एक पार्क की बेंच पर बैठने में मदद की। थोड़ी देर आराम करने के बाद लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और दोबारा जूतियां बेचने की तैयारी करने लगी। जब उस आदमी को पता चला कि वह जूतियां बेच रही है तो उसे याद आया कि सीईओ ने उसे अपनी बहन को ढूंढने का काम सौंपा था, जिसने बचपन में सीईओ का 7 हाथ से बुनी जूतियां बेच कर दिया था। उस आदमी ने लड़की की सारी जूतियां खरीद ली और उसे घर जाकर आराम करने को कहा। ऑफिस वापस पहुंचकर सीईओ ने अपने सहायक से पूछा कि क्या उसकी बहन के बारे में कोई खबर है। सहायक ने जवाब दिया कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह जवाब सीईओ पहले भी कई बार सुन चुका था, लेकिन फिर भी यह उसे निराश कर देता था। जैसे ही सहायक जाने लगा, उसने गलती से एक जूती जमीन पर गिरा दी। सीईओ ने देखा कि उस जूती पर बना डिजाइन उसकी जेड पेंडेंट पर बने पैटर्न से मेल खाता था, जिससे उसे शक हुआ कि जूतियां बेचने वाली लड़की ही उसकी बहन हो सकती है। सहायक ने सुझाव दिया कि यह शायद महज एक संयोग हो सकता है, क्योंकि वह लड़की 20 के दशक की लग रही थी, जो उसकी बहन की उम्र से मेल नहीं खाती थी। लेकिन सीईओ ने किसी भी सुराग को नजरअंदाज करने से मना कर दिया और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लड़की की तलाश में निकल पड़ा। उसी वक्त लड़की को अस्पताल से फोन आया कि उसकी मां, जो 3 साल से कोमा में थी, अब होश में आ गई है। खुशी से भरकर वह अपनी साइकिल पर अस्पताल की ओर भागी और रास्ते में उसकी मुलाकात सीईओ से होते होते रह गई। सीईओ ने अपने सहायक को लड़की का पता लगाने का निर्देश दिया। इस बीच लड़की अपनी होश में आई मां से बात कर रही थी। तभी उसका पिता अपनी प्रेमिका के साथ कमरे में आ गया। यह देखकर कि अब उसकी पत्नी को लड़की की देखभाल की जरूरत नहीं है, पिता ने लड़की की शादी एक अमीर आदमी के बेटे से तय कर दी, बदले में $80,000 की दहेज राशि के लिए। लड़की ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह आदमी मानसिक रूप से 3 साल के बच्चे जैसा था। उसकी मां ने गुस्से में उसके पिता को फटकारा कि वह अपनी बेटी को दहेज के लिए बेच रहा है। तभी वह अमीर आदमी अपने बेटे के साथ कमरे में आया और कहा कि उनके जैसे परिवार को तो गर्व होना चाहिए कि वे उसके बेटे से शादी कर रहे हैं। लड़की और उसकी मां के विरोध के बावजूद उन्हें शादी की साइनिंग सेरेमनी में घसीट लिया गया। सीईओ, जो लड़की की मां का पता लगाकर अस्पताल पहुंचा था, वहां का कमरा खाली पाकर हैरान रह गया। एक नर्स से पूछने पर उसे पता चला कि वे लोग साइनिंग सेरेमनी में गए हैं। सीईओ तुरंत उस अमीर आदमी के साइनिंग इवेंट की ओर रवाना हुआ।